हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा, हम तो बोलेंगे बहुत डबल स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, और ये तो गाइस जेईई बोर्ड्स का एकदम टिप्स पे होता है। ये क्वेश्चन जो होता है इनके टिप्स पे होता है, इनको हर साल हर पेपर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन डाल ही देना है। क्या होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग जल्दी से पेन पेपर लेके जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स जानने के लिए आप लोग को एडजॉइंट जानना बहुत जरूरी है, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर भी हम लोग रिव्यू करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग इनवर्स निकालना है तो वो एडजॉइंट के थ्रू ही होता है। वो क्या होता है, हम लोग एडजॉइंट को पहले रिकॉल कर लेते हैं गाइस। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मतलब आप लोग मान लीजिए आप लोग के पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स ए का आप लोग ने कोफैक्टर निकाला, उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लिए और उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया। कोफैक्टर जो ए मैट्रिक्स आया उसका आप लोग क्या करें, ट्रांसपोज निकाल लिया। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो ये क्या होता है, यही होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में देख लेते हैं। वही चीज है कि लेट्स से हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। तो हम लोग के पास फिर एक Cij करके मैट्रिक्स आता है बेसिकली, जहां पे Cij क्या होता है, डिनोट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर निकाला तो वो हम लोग का बी आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। तो उसका अगर आप लोग ट्रांसपोज ले लेंगे ना, ट्रांसपोज बी डैश, दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आप लोग मैट्रिक्स ए आप लोग को गिवन है, उसके आपके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर क्या होता है वो भी सीखेंगे हम लोग, फिर से सीखेंगे, ठीक है। और उसी कोफैक्टर ए का अगर आप लोग डैश ले लें, यानी ट्रांसपोज ले लें, उसके कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर ले, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या होता है, अंडरस्टूड? ये होता है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी का हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि बहुत स्टार है, बता दिया गाइस, वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ दैट ए मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड बाय एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। आप लोग एडजॉइंट ए मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, जो वैल्यू आया वही हम लोग का होगा इनवर्स ऑफ ए। ये क्या होता है, ये भी दिस इज आल्सो अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता है। तो इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो इसका हम लोग क्या मतलब है, हम लोग ने जो बात किया उसको हम लोग अब न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल की मदद से समझ करके। तो हम लोग जल्दी से तुरंत जंप करते हैं एक गिवन क्वेश्चन पे। ऑलराइट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 0 1 3 1 2 1 and 2 3 1 एज 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम लोग का इनवर्स निकल जाएगा। बेसिकली हम लोग वही करना है। तो हम लोग को A इनवर्स निकालना है। व्हाट इज दिस, A इनवर्स क्या है? सबसे पहला स्टेप 1 है, आप लोग को ये आप लोग निकालिए क्या, A इनवर्स के लिए एडजॉइंट A निकालिए। राइट, एडजॉइंट ए क्या हम लोग ने जस्ट बताया, जो मैट्रिक्स है इसका आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर होता है, आप लोग रिकॉल करिए कि हर एलिमेंट का निकलता है विथ साइन। मतलब आप लोग इस एलिमेंट का निकालना चाहे तो आपको इस एलिमेंट के कॉलम्स और रोज को ढकना होगा, जो डिटरमिनेंट आया उसको साइन के साथ लगा दीजिए। समझ में आया, समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें, हम लोग सीधा कोफैक्टर की बात करें। कोफैक्टर क्या होगा, आप लोग जीरो का कोफैक्टर क्या होगा, आप लोग इस बड़े मैट्रिक्स को फिर से ध्यान से देखिए, 3 by 3 मैट्रिक्स को, इसमें 2 3 1 1 का आपको बेसिकली वो करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले के कुछ एलिमेंट्स का 1 by 1 करके लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ जीरो हो जाएगा 2 3 1 1 का डिटरमिनेंट विथ प्लस साइन, करेक्ट। उस तरह से हम लोग का 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा कि अगर आप लोग इस वाले का निकालने की कोशिश करें तो इसके रो कॉलम और रो को ढकेंगे तो 1 3 and 3 1 आएगा। ऑलराइट, 1 3 and 3 1 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डिटरमिनेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन क्या पड़ेगा, साइन पड़ेगा माइनस, ठीक है। उस तरह से हम लोग का नेक्स्ट जो एलिमेंट है 2, इसका क्या हो जाएगा 1 2 and 3 1। आप लोग को क्या ये मैट्रिक्स दिख पा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो इस वाले का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके रो और इसको कॉलम को ढक देना है, तो बच गया क्या 1 2 3 1 आया। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वही हम लोग का कोफैक्टर होगा विथ प्लस साइन, ठीक है। प्लस साइन कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये साइन इज बेसिकली नथिंग बट -1 to the power i plus j, है ना। तो सिंस ये पहला रो का पहला कॉलम है तो -1 के पावर 1 + 1 2 -1 स्क्वायर दैट इज +1 ही हो जाता है।
उस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो -1 के पावर 3 चढ़ेगा, है ना, पहला और दूसरा कॉलम, तो ये माइनस आता है, तो वही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। उस तरह से नेक्स्ट वाले में 2 में भी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 के लिए हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3, दैट इज बेसिकली +1 ओनली, सो यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। उसी तरह से बाकी रोज भी चलता है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते थे। डिटरमिनेंट हम लोग को सेकंड ऑर्डर का निकालने आता है, क्रॉस क्रॉस करना है, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, दैट इज 2 - 3 -1, ठीक है। उस तरह से 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, 1 1 जा 1 -3 3 जा 9, डायरेक्ट लिखो 1 - 9 -8, दैट इज +8, है ना। उस तरह से इसका क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ 1 -3 2 जा 6 -7, ठीक है। हम लोग का पहला रो का तीनों कोफैक्टर निकल गया। इसको क्विक वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3 -1 करेक्ट है, यहाँ पे आएगा -8 +8, यहाँ पे आएगा 1 - 6 -5, ओके, यहाँ पे -5 होगा। ऑलराइट, तो हम लोग ने पहला तीनों का कोफैक्टर निकाल लिया। उसी से हम लोग नेक्स्ट वाले का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में हम लोग को इसकी बात करना है, इस रो की बात करनी है, तो इस रो में आप लोग इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। आपको इसी तरह से सारे के तीनों के 9 एलिमेंट से कोफैक्टर निकालना है, करेक्ट। तो हम लोग का जो हम लोग का मैट्रिक्स जनरेट होगा वो होगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग इस वाले रो की बात करें तो इसकी कॉलम और रो को ढकना होगा, तो इसका आप लोग 1 की बात करें तो जाएगा 1 2 1 1, ठीक है, विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये पहला रो पहला कॉलम है, तो -1 टू द पावर 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज माइनस साइन चलेगा, ठीक है, नेगेटिव ओनली। तो यहाँ पे आएगा 1 -2, दैट इज +1 ओवरऑल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा 1, आप इसको करना है तो आप इसको ढक दीजिए, तो 0 2 3 1 हो जाएगा, 0 2 3 1 विथ अ प्लस साइन। और हम लोग के पास जो लास्ट कॉलम है 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये रो और कॉलम को ढकना है, फिर 0 1 एंड 3 1 रेस्पेक्टिवली, यानी दिस, ये सारी चीज है 0 1 3 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव है। ऑलराइट, समझ में आया। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 0 0 -6, और यहाँ पे हम लोग फाइनली देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 -3 +3, यानी हम लोग के पास इन तीनों का भी कोफैक्टर आ गया। नेक्स्ट हम लोग अगर लास्ट रो की भी बात करें तो हम लोग यहाँ पे 3 का कोफैक्टर निकालना होगा, 1 का कोफैक्टर निकालना होगा और 1 का कोफैक्टर निकालना होगा। तो आप लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा, राइट। तो हम लोग अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें विथ अ प्लस साइन, विथ अ माइनस साइन एंड विथ अ प्लस साइन, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग शुरू में ही यहाँ पे साइन दे सकते हैं ये तीनों का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 के साथ 3 1 जा 3 -4 -1। उस तरह से इस वाले की बात करें तो आप लोग को इस रो और इस कॉलम को ढक देना है, तो 0 3 3 और 0 3 जा 0 -2, यहाँ पे आएगा -2। और फाइनली यहाँ पे इस वाले की बात करें तो इस रो और इस कॉलम को ढकना है, तो 2 0 0 एंड 1 1 जा 1, दैट इज -1 के साथ। तो हम लोग के पास इस तीनों का भी आ गया -1 +2 and -1 respectively as the all 9 cofactors of that given matrix। तो हम लोग ने तीनों इनफैक्ट 3/3 और जो हम लोग का जो मैट्रिक्स था उसका हम लोग ने सारे 9 के 9 एलिमेंट से कोफैक्टर निकाले, राइट। जो हम लोग का ए मैट्रिक्स था उसका कोफैक्टर निकल गया बाय ऑल दीज रो, जो हम लोग ने कोफैक्टर ऑफ तरीका था वो निकाला। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। इसका ट्रांसपोज हम लोग जैसे निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर A' बन जाएगा, और वो हो जाएगा -1। बेसिकली जो यहाँ पे कॉलम है, जो रो है यहाँ पे बन जाएगा कॉलम, दैट इज -1 8 -5 और बन जाएगा 1, ठीक है, फिर -6 3 और फाइनली बन जाएगा -1 2 एंड -1। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का कोफैक्टर आ गया, तो दैट का डैश आ गया। ये क्या है, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए है। तो हम लोग का इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, इनवर्स ए हम लोग ने पढ़ा था, वो होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी हम लोग को डिटरमिनेंट ए भी निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स था ये, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर फर्स्ट रो से ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का, तो सारा रो कॉलम तो 0 ही हो जाएगा। इसका हम लोग +1 का डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 के साथ 1 1 जा 1 -9 1 -9 और लास्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है, +2 के साथ अगर आप लोग इस रो कॉलम को ढकेंगे तो 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टाइम्स -8 +2 टाइम्स -5, दैट इज -10 और +8 दैट इज -2, ठीक है।
और हम लोग ने जस्ट अभी जाना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, यानी आपको -2 को इस सारे एलिमेंट से आपको डिवाइड कर देना है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इनवर्स ए की बात करें तो हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए बाय डेट ए, जहां पे डेट ए का वैल्यू -2 है, तो सारे एलिमेंट्स को आप -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 बाय -2, अगर पहले एलिमेंट की बात करें तो जाएगा 1/2। उस तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा अगेन 1/2, यहाँ पे जाएगा 8/-2 दैट इज -4, और यहाँ पे जाएगा 3 क्योंकि -6/-2 होता है +3, और यहाँ पे जाएगा 2/-2 -1, ये जाएगा 5/2, यहाँ पे हो जाएगा -3/2, और फाइनली +1/2, गिविंग अस द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। समझ में आया? सारी बातें क्लियर? ठीक है, बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है गाइस। तो यही हमारा होता है टोटल इनवर्स ऑफ ए। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समय के साथ जितनी आपको ये मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं, जैसे ये सारी स्टेप्स गाइस आप लोग सिर्फ एक स्टेप में कर सकते हैं। आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन पे डायरेक्ट वैल्यू पे जंप कर सकते हैं, वो आपको बस प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हम लोग का था बेसिकली इनवर्स का लॉजिक, यानी इनवर्स का लॉजिक में अगर फिर से रिपीट करूं तो हमारे पास है कि आप लोग को क्या करना है, पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल के, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देना है, तो हम लोग का इनवर्स ए बन जाएगा। अगेन कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है अगर सारे एलिमेंट का आप लोग उसके रो और कॉलम को ढक दें और उसके प्लस माइनस में जो साइन लगा दें -1 टू द पावर i प्लस j, तो हम लोग का बन जाएगा कोफैक्टर। ये हमारा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। तो एक और बात, अगर हमारे पास ए का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स है, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो i बन जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। जैसे हम लोग 1 की भी बात करें तो 1 को अगर हम लोग, या हम लोग कुछ अच्छा सा नंबर लेते हैं, जैसे 2 की बात करें तो 2 को अगर हम लोग 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो 2 इनवर्स क्या होता है? 2 इनवर्स इज नथिंग बट 2 into 1/2, है ना, 2 to the power -1। तो वो क्या होता है? वो दोनों नंबर कट जाता है, तो हम लोग को फाइनली वैल्यू 1 आता है। तो वही मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का था टोटल एवरीथिंग अबाउट मैट्रिक्स इनवर्स। तो इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी आप लोग जान ही लीजिए। और क्या होता है? वो होता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जस्ट लाइक ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जैसे हम लोग को याद होगा ए बी डैश निकालते थे, क्या? बी डैश इंटू ए डैश। उसी तरह से ए बी जो इनवर्स होता है, वो अगर आप लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स करें, वो दैट विल बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स को इनवर्स निकाल के फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करें। ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप लोग ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें और इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें, वो होगा दोनों का दोनों बराबर। ठीक है, और फाइनली थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप लोग ए इनवर्स का थीटा निकालें, ठीक है, वो क्या होता है? ए थीटा के इनवर्स के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि थीटा क्या होता है भाई? तो थीटा आप लोग रिकॉल करिए, हम लोग ने थीटा किसको बनाया था? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकाल दें या उसका ट्रांसपोज निकाल दें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, यानी दोनों प्रोसेस करना है, तो वो क्या होता है? ए के पावर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप लोग ए इनवर्स का ट्रांसपोज का डैश निकालें, वो किसका होगा बराबर? वो कंजुगेट के ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। समझ में आया? ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज ओनली, क्योंकि हम लोग का ये एप्लीकेशन कभी कभी इनफैक्ट जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में पड़ता है, तो वहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये था टोटल एवरीथिंग अबाउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन है बहुत आसान। अगर क्वेश्चन आ गया तो बनाना निश्चित है, उसका बनना निश्चित है। बस जितना आप लोग जल्दी कर सकें उसी पॉइंट पे ये सारी बातें टिकी हुई हैं। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हम लोग और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।